और बिहार के साथ राजा पाकड़ का भी विधानसभा को आप देखेंगे तो यहाँ लोग जो भी गठबंधन के लोग रहें, बाहरी लोग रहें, तो महागठबंधन के द्वारा हमें उम्मीदवार बनाया गया है। तो लोगों को लगता है जो मोहित पासवान भी नौजवान हैं, वहाँ जो भावी मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव भी नौजवान हैं। और जो छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे और बाद में संसदीय राजनीति को उन्होंने कदम रखा, जिला परिषद सदस्य भी हैं और राजा पाकड़ से पहली बार सीपीआई के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। हम विधानसभा में अगर हमको लोग जनता, यहाँ की महान जनता, देवतुल्य जनता जो है, अगर हमको मौका देती है तो उसको निराशा हाथ नहीं लगे। ये सब का सभी जो सवाल हमारे सामने हैं उसको हम निराकरण करने का काम करेंगे। तो नमस्कार, अभी हम राजा पाकड़ विधानसभा में हैं और ये मटिहारी पंचायत है, बेरई पंचायत है और मटिहारी गांव है। ये राजा पाकड़ विधानसभा 2010 में अस्तित्व में आया और उसके बाद से 3 चुनाव हुए हैं और ये चौथा चुनाव है। अभी हमारे साथ हैं महागठबंधन समर्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मोहित पासवान जी। मोहित जी, कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत बढ़िया चल रहा है। इस बार पूरे बिहार, राजा पाकड़ सहित पूरे बिहार में बदलाव की लहर है और इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनना तय है। जब आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, चलिए हम लोग चलते चलते बात करते हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है उससे बड़ा मुद्दा तो कोई है नहीं। पूरे बिहार का एक ही मुद्दा है, पलायन, बेरोजगारी को रोकना। और जो महागठबंधन का जो वो संकल्प पत्र है उसको आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर एक परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, हर लोगों को रोजगार दिया जाएगा और जो भी वैकेंट सीट, खाली पद पड़ा हुआ है सरकारी पदों पे, और जो खाली पद है उसको भरा जाएगा। तो आप देखिएगा उसमें तो इस तरह का जन कल्याणकारी योजना जो है ये पहली बार जो है महागठबंधन ने अपने संकल्प पत्र में समाहित किया है। और लोगों को एक ही उम्मीद है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और जो लोग, बिहार के लोग जो अपमान सहने का काम करते हैं, बिहार से बाहर उनको रोजी रोजगार के लिए जो जाना पड़ता है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, तो इस बार लोग ने एक ही लक्ष्य रखा है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और महागठबंधन का सरकार होगा और उसका मुख्यमंत्री जो होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तो जब आप घोषणा पत्र को हम थोड़ा चर्चा आपके बीच में करेंगे तो उसको देखिएगा, जो हर महिला को जो 30,000 रुपया जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना, पहले 400 रुपया दिया जाता था, जो विपक्ष के दबाव में 1100 रुपया ने सरकार किया है अभी। और लगातार प्रलोभन भी दे रहा है, 10,000 महिलाओं को लोन के तौर पर दिया जा रहा है, जो घूस भी एक तरह का कहा जाए, जो बंदरबाट। इसको तुरंत जो है निर्वाचन आयोग के संज्ञान में भी लेना चाहिए। लेकिन निर्वाचन आयोग भी देख रहे हैं जो एनडीए की इशारे पर करती है, जो देश के ऊपर जो डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो तानाशाही की सरकार है, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सरकार है और जिसका कोई विजन नहीं है। उसका भी विजन देखिएगा, जो पिछली बार तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख लोगों को, जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं, विभिन्न बिहार पुलिस में हो, चाहे विभिन्न सेक्टरों में लोगों ने सरकारी नौकरी पाया है, उसको एक बार में गांधी मैदान में बैठाकर लाखों लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। उसका जो है नकल करने का काम नरेंद्र मोदी ने भी किया, लेकिन उन्होंने फ्लॉप रहा, वो भी फ्लॉप रहे। तो लोगों को लगता है कि तेजस्वी जी के साथ पास जो है और महागठबंधन के जो सभी घटक दल है उनका जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो काफ़ी जन कल्याणकारी है। लोगों को लगता है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा, बिहार समृद्ध होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, लोगों को पलायन रुकेगा, लोगों को यहीं नौकरी मिलेगा, तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ लगेगी। इससे लोग उत्साहित हो। और बिहार के साथ राजा पाकड़ का भी विधानसभा को आप देखेंगे तो यहाँ लोग जो भी गठबंधन के लोग रहें, बाहरी लोग रहें, तो महागठबंधन के द्वारा हमें उम्मीदवार बनाया गया है। तो लोगों को लगता है जो मोहित पासवान भी नौजवान हैं, वहाँ जो भावी मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव भी नौजवान हैं और उनका जो संकल्प पत्र है उसको इम्प्लीमेंट कराने में इनका भी भूमिका रहेगा। आप ग्रामीण क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं, यहाँ तो सड़क बना हुआ है, लेकिन बड़ा आबादी को आप जाएंगे, देखेंगे वहाँ तो आज भी मुख्य सड़क पथ से वंचित है। आज भी उनके यहाँ पगडंडी, जब उनको एम्बुलेंस सरकारी, जबकि ये विधानसभा अगर आप देखें कि राजधानी पटना से बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 30-35 किलोमीटर की दूरी होगी, तभी आप कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी समस्याएं यहाँ मौजूद हैं, जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए।
देखिएगा तो अभी जो ग्रेटर पटना का जो आया है कॉन्सेप्ट जो आया है, तो आप देखिएगा तो बहुत सारा जो है राजा पाकड़ विधानसभा आधा आधा जो है ग्रेटर पटना में आ गया है। लेकिन आप जब जाइएगा तो आज भी उनके पास चलने के लिए सड़क नहीं है। आज भी अगर कोई डेथ कर जाते हैं व्यक्ति तो उनको वो पगडंडी रास्ते से कि खेत गेहूं के रास्ते से आना पड़ता है। तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो ये डबल इंजन की सरकार है क्या किया, लगातार देश के ऊपर जो है आर्थिक बोझ दे दिया है, कर्ज में धकेल दिया है लोग। और लगातार आप देखिएगा तो हर महिला समूह जो सरकार, बैंक, सरकारी गवर्नमेंट जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के बदौलत कांग्रेस ने तमाम तरह की आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, तमाम तरह की पॉलिसी बना हुआ था, उसको भी कमज़ोर करने का ये एनडीए सरकार किया है। पत्रकारों, आप लोगों पर भी लगातार हमला हो रहा है, आप लोगों को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ जो चौथा स्तंभ आप लोग भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खतरा आप लोग भी महसूस करते हैं और खरीदने का भी प्रयास होता है। खरीद फरोख्त की सरकार है, विधायक को खरीद लिया जाता है, सांसद को खरीद लिया जाता है। लेकिन हम लोग महागठबंधन तेजस्वी यादव जी को लगता है ये लेफ्टिस्ट है, ये न खरीदने वाले हैं न बिकने वाले लोग हैं, इसलिए लोग हमको यहाँ महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। लोगों का भरोसा है, आप किसी भी कौम में चल जाइएगा, यहाँ तक कि एनडीए का कोर वोटर भी माने जाते हैं जो अधिकांश लोग, वो लोग भी मेरे फेवर में आ रहे हैं। यहाँ का जो उम्मीदवार है एनडीए का, उसको देखिएगा तो उस तरह का उनका नहीं रहा है, कहीं कोई के बीच में चाहे मुख्य विपक्षी में की भूमिका में नहीं रहे। हमको जब देखिएगा तो विभिन्न अखबारों में हमने लगातार छात्र आंदोलन से लेकर जिला आप परिषद में हमने संघर्ष किया है। छात्रों की बड़ी समस्या है बिहार में, और आपको मालूम है कि मोहित छात्र राजनीति से ही के समय से काफ़ी सक्रिय है और वहीं से ये संसदीय राजनीति की तरफ आए हैं। छात्रों के मुद्दे क्या होंगे आपके लिए, खास करके इस राजा पाकड़ में और राजा पाकड़ को जोड़ते हुए पूरे बिहार में? देखिए, पूरे बिहार में हम लोग तमाम, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो केजी से पीजी तक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान मजदूर यहाँ जो है अधिक बड़ी आबादी जो है 80% जो है संख्या जो है किसानों मजदूरों की संख्या है। उसका अभी जो एनडीए के साथ है जीतन राम मांझी पूर्व केजी से पीजी तक किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वो महिला हों, उनको निःशुल्क शिक्षा देना था। उनके द्वारा पॉलिसी भी लाया जाता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। हम देखिएगा तो लगातार हम लोग विधानसभा को घेराव करना हो, जिला समाहर कलेक्टेरिएट को घेराव करना हो, तमाम तरह का हम लोग घेराव करते रहे, लेकिन सरकार जो है गूंगी बहरी की सरकार है, किसी को सुनती नहीं है। देखिए, जो किसान जब आंदोलन करते हैं एमएसपी के लिए तो उनको ऊपर कितने किसानों को शहादत, सीए एनआरसी पर नफरत की माहौल बनाया गया उस समय भी। लेकिन स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी का विजन है, उस पर लोग भरोसा दिखा रहे हैं और ये हमारे सामने चुनौती होगी। इसको हम लोग प्रयास करेंगे जो इसको दूर करें और जो तेजस्वी जी का विजन है उसको हर हाल में इम्प्लीमेंट होगा, बिहार समृद्ध होगा, विकास करेगा। पूरे इलाके में स्कूल एक बड़ी समस्या है, शिक्षा के लिए बहुत भारी पैमाने पर बिहार से पलायन है और पूरे राजा पाकड़ में भी स्कूलों की हालत पूरे बिहार में दयनीय है। उसके लिए कुछ प्लान है आपके पास? बिल्कुल प्लान है। हमने जिला परिषद के अंदर, आप अखबार में भी पढ़ेंगे, हम अभी लोक कार्य समिति के भी अध्यक्ष हैं वैशाली जिला में। जो नल जल तमाम तरह की हमको विभिन्न क्षेत्रों से भी फ़ोन आते रहता है, जो नल जल भी फ्लॉप है तमाम तरह का। तो आप एजुकेशन में देखिएगा तो आप प्राइवेट विद्यालय में भी 25% आर्थिक रूप से किसी भी जाति धर्म के लोगों को जो है वहाँ पढ़ाना है। लेकिन वैसे लोग जो सरकार से पैसा लेते हैं, बिचौलिया जो चला रहा है, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग जो है तमाम तरह का हॉस्पिटल खोल रहे हैं, स्कूलों कॉलेज वो चला रहे हैं। तो मोटी रकम जो आर्थिक बोझ जो हमारे 80% आबादी जो है गरीबों की आबादी है, उसे फीस के तौर पर मोटी रकम लिया जाता है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। हमने डीएम से भी कई बार, जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा से भी चिट्ठी निकालने का काम करवाया, लेकिन उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो हम विधानसभा में, अगर हमको लोग जनता, यहाँ की महान जनता, देवतुल्य जनता जो है, अगर हमको मौका देती है तो उसको निराशा हाथ नहीं लगे। ये सब का सभी जो सवाल हमारे सामने है उसको हम निराकरण करने का काम करेंगे। अब तो आपके पास सिर्फ 3-4 दिन का समय बचा है, कितना अब तक घूम चुके हैं आप? देखिए, हम तो डोर टू डोर सभी जगहों पर जा रहे हैं। हम तो नौजवान हैं, एक एक जगह देखिए मेरी हालत क्या है। हम तो बाइक से, पैदल लगातार हम दौड़ा करते रहते हैं। तो यहाँ कोई, सब लोग मेरे लिए देखिएगा तो बड़ा आबादी काम कर रही है। आप देखिए इतना भीड़ कहीं नहीं दिखेगा आपको। और जब उम्मीदवार के पास जाइएगा तो एक दो भाड़े के लोगों को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो भी लोग जो देख रहे हैं, जो भी सामने दिख रहे हैं, सब लोग निस्वार्थ भाव से और अपना लोग
पैसा खर्च करके घूम रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि मोहित पासवान गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है, उन्होंने जिला परिषद के रूप में एक अच्छा काम किया है, वैशाली जिला के विभिन्न सवालों को लेकर लड़ा है। तो इसलिए लोगों को उम्मीद जगा है कि इस बार अगर विधानसभा मोहित पासवान जीत कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा और यहाँ के आवाम में मोहित सुख दुख में शरीक होगा और इसका यहाँ का जो भी ज्वलन सवाल है उसका समाधान करेगा। एक सवाल जो और बन रहा है, इस विधानसभा में आप सीपीआई से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन का एक घटक दल कांग्रेस है, उसका भी उम्मीदवार है प्रतिमा दास। तो लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है वोटर्स को। देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे भेजा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। आप देखिएगा जो बगैर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सहमति से, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कौन है, गार्जियन कौन है महागठबंधन में, तो आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन बिना तेजस्वी यादव जी के सहमति से आम आवाम जो है यहाँ राजा पाकड़ की, उनको प्रतिमा जी को नकार चुकी है। इसलिए आप लोग देखिए वो भी हमारे गठबंधन के हैं लेकिन फ्रेंडली फाइट में है यहाँ, लेकिन यहाँ कोई उनके साथ लोग जनता नहीं जा रही है क्योंकि एक ही उम्मीद है जो मोहित पासवान और तेजस्वी यादव, इसलिए लोग भरोसा कर रहे हैं। और फ्रेंडली फाइट करने के मतलब है कि आप महागठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। पिछले बार भी कांग्रेस का ही देन रहा जो हम लोग सरकार नहीं बना पाए, जो भी हमारी पॉलिसी थी उसको जनता का जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिससे आम आवाम भी उपेक्षित महसूस कर रही है। तो इस बार कोई कन्फ्यूजन नहीं है। राजा पाकड़ में एक ही लोगों का विकल्प है जो महागठबंधन की सरकार बनना तय है और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। एक सवाल और मेरी तरफ से, आखिरी सवाल कि रोज़गार, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज ये तो है, एक है कि पूरे बिहार का जो वातावरण है, बिहार में अब तक भाईचारा बहुत रहा है, तमाम झंझटों के बावजूद भी हिंदू मुसलमान के बीच कोई झगड़े नहीं, जातियों के बीच उस तरह से, तो एक जो सौहार्द की बात जो है वो भी, और संविधान पर जो खतरे की बात बार बार की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए गंगा जमुना तहजीब का भारत रहा है और भारत का एक ही विजन रहा है जो हिंदू मुसलमान सब लोगों ने कुर्बानी दिया है यहाँ। तो भाई हम लोग को उसके हमारे सामने चुनौती भी है, हम लोग लगातार उसको मुखालफत करते रहे। आप देखेंगे छात्र राजनीति से हम आए हैं, 8-9 साल का राजनीतिक जीवन का सफ़र है। हमने 3-4 साल के सफ़र में ही लोगों ने जिला परिषद बना दिया क्योंकि लोगों को लगा वहाँ जब देखिएगा तो जाति धर्म का भी बंधन टूटा हुआ था देशरी के अंदर। बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग थे, मेरे पास पैसा नहीं था, आज भी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये जो आम आवाम मेरे साथ खड़े हैं तो उनको लगता है जो मोहित पासवान उम्मीद की किरण है, जिस तरह तेजस्वी को लोगों ने देख रहा है। तो इसलिए गंगा जमुना तहजीब और जो संवैधानिक अधिकारों पर जो खतरा है, संविधान को जो लगातार एनडीए के द्वारा जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ पॉलिसी को इस तरह से आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो यहाँ की आवाम समझ रही है, बिहार की आवाम समझ रही है। इस पर बदलाव की लहर है और संविधान की रक्षा के लिए सब लोग तैयार हैं। आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत पैसे वाले उम्मीदवार होंगे, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए मुकाबला तमाम यहाँ की आवाम कर रही है, जनता कर रही है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। गाड़ी भी जो देख रहे होंगे वो सब लोग मदद में दिए हुए, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है तो लोग दिए हुए हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। कोई किसी भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कोई पैसा से बुलाई हुई बार बार कर रहे हैं, भीड़ नहीं है। हमारे साथ जाइएगा तो बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब मोहित जी कब आएंगे। तो हमने प्रयास किया डोर टू डोर जाने का है मेरा और चल रहा है, और सब लोग एक ही उम्मीद, हम जहाँ नहीं भी पहुँच रहे हैं लोग वहाँ मदद कर रहे हैं। एक बार आप आ जाइएगा, बड़ी बैठकें हो रही है, यहाँ एक बड़ा बदलाव होगा और राजा पाकड़ इतिहास रचेगी और पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और राजा पाकड़ जो है इस बार बड़ी मार्जिन के साथ लीड करेगा। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है किसी में। चलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे मोहित पासवान जो छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे और बाद में संसदीय राजनीति की ओर इन्होंने कदम रखा, जिला परिषद सदस्य भी हैं और राजा पाकड़ से पहली बार सीपीआई के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। जल शक्ति में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।